किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, मैंने आपको एक खबर दी थी मूंग और मोठ के बारे में। शायद आपको पता होगा क्योंकि मैंने वीडियो के माध्यम से इस जागरूकता रूपी अभियान चैनल के ऊपर हर किसान को इस बारे बताने की कोशिश की थी कि मूंग और मोठ की मौके पर स्थिति क्या दिखाई दे रही है। साथियों, आप सभी को पता है कि अब की बार भारी भरकम मूंग की बिजाई हुई। मंडियों के अंदर भारी भरकम मूंग देखा गया, उत्पादन ठीक हुआ, बिजाई का रकबा बढ़ा, सारे के सारे सिस्टम मूंग के अंदर देखे गए। परंतु फिर भी मूंग के बारे में किसान को एमएसपी नहीं मिली जो सरकार ने दावा दिया था। परंतु मैंने जो एक खबर दी थी, जो आज से 10 दिन पहले और आज से 5 दिन पहले भी 2 वीडियो बनाए थे, पहले भी मैंने आपको बताया था कि मूंग के बारे में यह सिचुएशन दिखाई दे रही है। साथियों, इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं झूठी जानकारी आप तक नहीं पहुंचाता। जो सिचुएशन हो रही है, दिख रही है, वही बता रहा हूं। भगवान क्या करते उस बारे मुझे पता नहीं, क्योंकि भाव और भावी को कोई पकड़ नहीं सकता। परंतु अनुमानित जानकारी आपको इस जागरूकता रूपी चैनल जो किसान द्वारा चलाया जा रहा है, इस पर जो मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। यह बात मैं आपको विश्वास के साथ बता सकता हूं, क्योंकि ये इस चैनल पर जो जानकारी दी जा रही है वो किसानों, व्यापारियों, अच्छे अच्छे जानकारों के साथ जुड़ करके उनसे व्यू लेकर के उसकी रिपोर्ट जो होती है वही आप तक बताई जाती है। कमरे में बैठकर टिक 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 जो करके आंकड़े दबाकर यहाँ कुछ नहीं किया जाता। इसी के लिए कहता हूँ, आपको सही और सटीक जानकारी की जरूरत है तो इस चैनल के साथ जुड़िए, अनेक किसानों को जोड़िए, उन्हें शेयर भी करिए। शाम को जो लाइव सेशन 6 बजे से 7 बजे तक चलता है उसमें अपने प्रश्न करिए। जो भी प्रश्न होंगे आपको जो प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। साथियों, आज मूंग और मोठ के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैंने मूंग के बारे में आपको बताया था कि सरकार ने मूंग की खरीद शुरू कर दी है। पहले बताया था करने वाली है। जो ही मूंग की सरकार ने खरीद की तो मैंने एक बात कही थी कि सरकार से व्यू आएगा कि कितनी मात्रा में सरकार मूंग की खरीद करेगी। परंतु एक बात तो स्पष्ट सरकार ने की कि एक किसान से 40 क्विंटल मूंग खरीदा जाएगा। परंतु सरकार ने यह साफ नहीं किया कि इतना माल खरीदा जाएगा, भी कितना लाख टन माल सरकार खरीदेगी। फिर भी मैंने कही थी कि यदि सरकार खरीद शुरू करती है तो बाजार के अंदर कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और मूंग के भाव को 500 रुपये तक का सहारा देखने को मिलेगा। मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें एक आदमी ने एक कमेंट किया था कि मैं 20 वर्ष से मूंग के ऊपर काम कर रहा हूं। सर्दी के मौसम में सब्जियों की जरूरत ज़्यादा पड़ती है और मूंग दाल की खपत कम हो जाती है, जिसके कारण मूंग के भाव नहीं बढ़ेंगे। परंतु मैं उस बात से सहमत नहीं था। मुझे होटलों 5, 7, 10 तो होटल वाले भी जानकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अनेक किसान जुड़े हुए हैं, लाखों लाखों शादियां जो होने जा रही हैं। एक डाटा निकल के आया जो मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर 50 लाख शादियां होने जा रही हैं, जो इस सीजन की बात मैं कर रहा हूं। साथियों, मैं मूंग के भाव और मोठ के भाव एक बार आपको बता दूं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। जयपुर के भाव बताने जा रहा हूं। मूंग 7200 रुपये, बढ़िया क्वालिटी के बोल रहा हूं, 7200 रुपये 200 रुपये की तेजी के साथ। नया चमकी मूंग 7600 रुपये 300 रुपये की तेजी के साथ। मोगर मूंग 9100 रुपये 300 रुपये की तेजी के साथ। मूंग दाल 8600 रुपये 300 रुपये की तेजी के साथ। मोठ स्थाई भाव 5000 रुपये। मोठ दाल 6400 रुपये 100 रुपये की तेजी के साथ और मोगर 6900 रुपये 100 रुपये की तेजी के साथ। जो बात मैंने 15 दिन पहले आपको बताई थी वह सही साबित हो चुकी है, क्योंकि खड़ी तेजी 200 और 300 रुपये की जो देखी गई है, ये इस बात का उदाहरण है कि जो हमने अनुमान किसानों को दिया था वो झूठा नहीं था। बेचना रखना आपका काम है। अब एक बात स्पष्ट सीधी कर देता हूं, यदि भारी मात्रा के अंदर सरकार माल अपने गोदामों में भरने के लिए एमएसपी पर खरीद करती है तो एक बात नोट कर लेना कि अब की बार एक ऐसी मशीन बाजार में लगा दी गई है कि जो 70% अनाज भारत के किसानों का जो नष्ट हो चुका था, जो गल चुका था और मूंग और मोठ के अंदर मिक्स हो चुका था, उसे अलग निकाल करके अच्छा अनाज अलग निकाला जा रहा है और जो गला सड़ा दाना जो किसान का था वो अलग निकाला जा रहा है।
यदि उस मशीन में से सारी की सारी मूंग और मोठ की फसल को निकाला गया तो मान के चलो कि मूंग की दाल की कमी आगे आने वाले समय में अच्छी और अच्छी दिखाई देगी, क्योंकि बढ़िया क्वालिटी का मूंग बाजार में नहीं है। ये बात मैं बहुत बार कह चुका हूं, वीडियो हर एक वीडियो निकाल के देख लेना कि अच्छे माल की ग्राहकी बहुत भारी बढ़ने वाली है। परंतु इस चीज के लिए बाजार में राजगढ़ में मैंने एक मशीन देखी कि वो मशीन अच्छे अच्छे सुंदर दानों को अलग कर रही थी और दागी दानों को अलग कर रही थी। इसका मतलब साफ है कि दागी दाने यदि चूरमा और कोरी में निकलते हैं, कोरमा और चूरी में निकल जाते हैं और अच्छे दाने दाल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो अच्छे दानों की पैदावार से भारत में दाल की पूर्ति नहीं हो सकती। ये 101% सच्चाई है। और सरकार यदि मूंग दाल बाहर से नहीं मंगवाती है या कम मंगवाती है या ड्यूटी लगा के मंगवाती है, तो आने वाले दिनों में, मैं बेचने रखने की बात नहीं कर रहा हूं साथियों, कभी ये सोच लें कि आपने वो कहा था, परंतु मैं अनुमानित जानकारी बता रहा हूं। 1 साल का समय पड़ा है। स्टॉक और अच्छी क्वालिटी के मूंग को देखते हुए, डिमांड को देखते हुए मैं बता दूं कि समय लग सकता है, परंतु मूंग एमएसपी पर बाजार में बिकने की संभावना संपूर्ण रूप से दिखाई दे रही है। ये वीडियो सेव कर लें, क्योंकि मैं समय से पहले किसानों को बता चुका था कि सरकार खरीद शुरू करेगी और मूंग के अंदर तेजी बनेगी, परंतु कुछ कमेंट के माध्यम से मेरी बात को काटा गया। मैं दुख नहीं मानता, हो सकता है कि उनके पास कोई जानकारी हो, परंतु मैं भी आपको सावधान और सचेत करने के लिए चारों ओर से खबरें प्राप्त करने के बाद ही वीडियो बनाता हूं। और एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि इस जागरूकता अभियान रूपी चैनल के साथ जितने भी किसान जुड़े हुए हैं, उन सभी किसानों को फायदा हो रहा है। मैं भाव की बात नहीं कर रहा हूं, फसल की रोग बीमारी की बात कर रहा हूं, चाहे प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, चाहे बिजाई के आंकड़ों की बात कर रहा हूं, चाहे आयात और निर्यात की बात कर रहा हूं, कम खर्चे में पैदावार बढ़ाने के नुस्खे बता रहा हूं। मैं अनेक तरह की जो जानकारियां किसान के हित में साझा करके इस जागरूकता अभियान रूपी चैनल को जो बढ़ाया जा रहा है, इसमें आप सबका सहयोग मिल रहा है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़ करके अपनी जानकारियां साझी करेंगे और शाम के समय जो 6 बजे से 7 बजे तक प्रतिदिन लाइव सेशन किसानों के लिए जो चलाया जा रहा है, उसमें शामिल होकर अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। मूंग और मोठ के बारे में संपूर्ण जानकारी आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारियां आपको ठीक और समझ आ रही होंगी, क्योंकि देसी भाषा में देसी तरीके से किसान को समझाने के लिए ये चैनल चलाया गया है। चैनल के साथ जुड़ने के लिए, शेयर करने के लिए और सहयोग और किसान हित में काम करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस बारे विचार करेंगे। जय हिंद।